ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। समय का महत्व समझना बेहद जरूरी होता है। जिंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं, तभी भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहां पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहां पर बोट का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है? विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूं। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं, वो ही है। विवेकानंद ने कहा कि हां, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। साधु ने विवेकानंद के कहा कि तो फिर आप क्यों यहां पर बैठे हो? और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूं, क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भार ढा दिया, सिर्फ 1 रुपए। विवेकानंद ने बड्ढे ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ डीडीएच दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ देना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। समय एक ऐसे सच है जिसे जीवन में कभी भी किसी भी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता है। हम कहते हैं कि अगर पैसे हैं, ताकत है, तो सब संभव है। परंतु चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों या आप कहीं के राजा ही क्यों ना हो, आप समय को खरीद नहीं सकते हो। यही से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि समय कितना बलवान होता है। हां, ये आवश्यक है कि हम समय रहते ही अगर समय का महत्व समझ जाते हैं और समय की महत्व या समय का सदुपयोग कर लेते हैं, तो उसे हम समय को खरीदने जैसा समझ सकते हैं। अगर वह विद्यार्थी समय रहते मन लगाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो समय हमेशा उसे खुशी प्रदान करता रहेगा। वही अगर विद्यार्थी अपनी लापरवाही के कारण समय बर्बाद करता रहता है, तो ये निश्चित ही है कि भविष्य में उसे अनेक कष्ट मिलने तय हैं। अतः समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज या भविष्य में जो कर्तव्य आपका है, उसे आप अच्छे से पूर्ण करें। अगर आप एक विद्यार्थी है तो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो अगर आप आज ईमानदारी से मेहनत से समय का सदुपयोग करते हुए काम करोगे, तो तभी भविष्य में अच्छे पद पर प्रमोशन के अवसर रहेंगे। ये सबके लिए आवश्यक है कि समय के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहे, समय समय पर नए कौशल सीखते रहे। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज ही खुद को तैयार करें। इसके लिए मेहनत करके अपने व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ते रहे। आप जो है कल उससे एक कदम ही आगे सही, पर आगे खड्डे होने चाहिए। अगर आप जो 6 महीने पहले थे और आज भी वही हैं, जैसे कौशल में, ज्ञान में, जागरूकता में आदि, तो आपने ये 6 महीनों का सही से सदुपयोग नहीं किया है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, वो फालतू बिन किसी मतलब के इधर से उधर टहलता नजर नहीं आएगा। अनेक ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो पत्ते खेलने में घंटों व्यतीत कर देते हैं या कहे कि समय बर्बाद कर देते हैं। वो आने समय का सदुपयोग करके दुरुपयोग कर रहे होते हैं। अतः अनावश्यक इधर से उधर घूमने में या घंटों घंटों खाली पड्डे रहने में समय बर्बाद न करें। वैल्यू ऑफ टाइम को समझे। जिसने समय का मूल्य समझ, वही खुद को मूल्यवान बना पाया है। जीवन में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं
जो किसी दोस्त के कहने पर कहीं भी चलने को तैयार रहते हैं, चाहे उनका दोस्त ही अनावश्यक ऐसे ही कहीं घूमने जा रहा हो। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम की महत्ता को समझे बिना या अपने समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम, समझे बिना हर समय किसी न किसी के साथ चलने या उनके काम के लिए तैयार रहते हैं। वो भी अपने समय के महत्व, समय के महातवा को समझ नहीं रहे हैं। यहां के मतलब न निकाला जाए कि दूसरों की मदद को मना किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में जितना जरूरी हां कहना होता है, उतना ही जरूरी न कहना भी होता है। मान लो 5 दिन बाद आपका एग्जाम है और कोई पाड़ी डीडहौसी या दोस्त आपको अपने साथ जाने को कहे और वहां 2 दिन लगने हो, तो ऐसे में अगर आपके जाए बिना भी वो काम हो सकता है या आपकी जगह कोई और जाए तब भी वो काम हो जाएगा। तो ऐसे समय में अपने एग्जाम को देखते हुए आपका न कहना ही सही रहेगा। अनेक ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें समय सीमा का निर्धारण होता है, मतलब जिसमें उम्र सीमा होती है। अतः विद्यार्थियों को आवश्यक है कि अपने विद्यार्थी जीवन में जो आवश्यक है वही किया जाए। फालतू के कामों या कार्यों में समय बर्बाद न किया जाए। अगर आपकी उम्र एग्जाम के ऊपरी समय सीमा को पार कर जाती है और आप उसमें सही से अपना 100% नहीं दे पाते, तो आपको पछताना होगा। अतः जब बाकी काम जैसे कि घूमना फिरना, मनोरंजन आदि बाद में भी हो सकते हैं, तो जरूरी है जो आज आवश्यक हैं वही काम किया जाए। समय का महत्व समय रहते समझना जरूरी है। समय का मोल है सबसे अनमोल। जिसने समय की इज्जत की, उसने समय की इज्जत की। समय में इतनी ताकत है, किसी को एफक्यूअर, किसी को बादशाह बना देता है। समय बीतने के बाद हाथ रह जाता है तो बस अफसोस। वक्त में इतनी ताकत है कि दौलत दिला सकता है, पर दौलत में इतनी ताकत नहीं कि वक्त या समय को वापस ला दे। समय प्रबंधन से है सफलता का। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।